हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, क्या होता है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आइसो मतलब होता है, इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ जो आपका मर्स है या मर है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्ट, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम पार्ट हो। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं हम लोग, वो होते हैं आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट हो, तो वैसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और उसके प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, और ये फेनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो सर कंपाउंड्स हैविंग क्या लिखेंगे हम लोग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and differ in their properties is known as isomers, and the phenomena is known as आइसोमेरिज्म, है ना। एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देखिए क्या बोला कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ऐसा है बच्चे, ऐसे दोस्त कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और उसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा, और उसके फिनोमेना क्या कहलाएंगे, आइसोमेरिज्म। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 OH, सॉरी CH2, इसके साथ लगा हुआ OH, है ना। इसके अलावा अगर हम बोले CH3 CH2O CH2 CH3 तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे, क्या इसका इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो कितने कार्बन है टोटल इसमें। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकाले मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम निकालें तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सर कितने कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 1 है, ठीक है। उसी तरह से इस केस में कार्बन कितना बच्चे, 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। देखो तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सर, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। क्या है प्रॉपर्टीज सर, तो ये एक है आपका अल्कोहल और ये दूसरा आपका है ईथर। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये आइसोमर्स का फेनोमेना क्या कहलाएगा बच्चे, फेनोमेना क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। आ रही बात समझ में। तो क्या बोला मैंने कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, वैसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ही हम लोग 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं इसको फिर से कैटेगराइज किया गया, फर्दर कैटेगराइज किया गया, जिसमें से पहला होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, एंड पांचवा है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एंड लास्ट आपका है टॉटोमेरिज्म, ठीक है।
तो ये सब के सब आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके कितने टाइप के होते हैं? चेन होते हैं सर, पोजिशनल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, मेटामेरिज्म होते हैं, रिंग चेन होते हैं एंड टॉटोमेरिज्म होते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये आपके दो टाइप के होते हैं बच्चे। पहला होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्फिगरेशनल, है ना। तो कन्फर्मेशनल एंड दूसरा कॉन्फिगरेशनल। जो स्टीरियो होते हैं, जो 3D टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं, 3D आइसोमेरिज्म, वो आपके कितने टाइप के? दो टाइप के, कन्फर्मेशनल एंड दूसरा कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल फिर आपके दो टाइप के होते हैं बच्चे। पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो आइसोमेरिज्म आपके दो टाइप के, कौन कौन? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आपके दो टाइप, सॉरी 4-5 टाइप के, 6 टाइप के हैं। कौन कौन? तो चेन है सर, पोजिशनल है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। एंड अदर आपका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप के हैं। कौन कौन? कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल फिर दो टाइप के होते हैं बच्चे। कौन कौन? फिजिकल, सॉरी ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको समझिए। सर स्ट्रक्चर जो होते हैं यहाँ पे कहता है कि कंपाउंड्स हैविंग, पहले डेफिनेशन लिख लें, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल formula is known as structural isomerism। इस चीज को समझिए थोड़ा सा। क्या है कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, और उसके स्ट्रक्चर में अंतर हो, है ना। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसके स्ट्रक्चर में अंतर हो, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। और इसकी फेनोमेना क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। बात को समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए ये है आपका, समझाने के लिए हम लोग ले रहे हैं, लगा हुआ है इस कारण पे A और दूसरा लगा हुआ है B, अनदर A और B। कोई दिक्कत? एक और सवाल लेते हैं सर, ये रहा, इस पे लगा हुआ A एंड दूसरे इस कार्बन पे भी लगा हुआ A, इस पे लगा हुआ B और इस पे लगा हुआ B। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है सर? हाँ सर, देखते हैं सर, कार्बन कितना है सर? A कितने हैं सर? तो 2 हैं। B कितने हैं सर? तो 2 हैं। C कितने हैं सर? 2 हैं। तो A2 B2 C2। ठीक है, उसी तरह इसमें भी आपका A2 B2 और C2। बताओ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है क्या? सर इसमें भी 2A है, इसमें भी 2B है, इसमें भी 2C है, इसमें भी 2A 2B 2C है ना। तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है कि नहीं है इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बताओ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? थोड़ा सा हम लोग टाइम देते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, किसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सर एग्जाम्पल के तहत समझाइए ना। तो लो, हमने कहा CH4, हमने कहा C2H5O, है ना। चलिए O नहीं लेते, मान लो कोई Cl ले लिए। हमने कहा C4H6O2, है ना। हमने कहा C5H8N2O। बोलिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है सर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को इतना इंडिकेट करता है, अपने को इतना बताता है कि उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना कितना है।
इस कंपाउंड में, अगर ये CH4 एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना कितना है? इस कंपाउंड में बताइए कार्बन कितने हैं सर? कौन सा एलिमेंट? कार्बन है सर। कितना है? तो 1 है सर। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4 है सर। इस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट? कार्बन सर। कितने हैं? तो 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। क्लोरीन कितने हैं? तो 1 है। तो कौन सा एलिमेंट कितना कितना है अपने को कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात को समझ पा रहे हो? कौन सा एलिमेंट कितना कितना है कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है सर? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम बोले ये रहा, ये आपका स्ट्रक्चर के टाइप का दिखने वाले फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाते हैं। इसको समझिए सर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपने को बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हैं, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हैं। तो बच्चे ये कौन सा एलिमेंट है बताइए? कार्बन है। ये कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से? सर कार्बन जो है ना सर, कार्बन से किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हैं? डबल बॉन्ड से। कौन सा एलिमेंट? कार्बन। किस एलिमेंट से? ऑक्सीजन से। किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हैं? तो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। कौन सा एलिमेंट? कार्बन है सर। किस एलिमेंट से? नाइट्रोजन सर। किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हैं? तो ये कौन बताएगा आपको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर कर लें जल्दी से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा एलिमेंट कितना कितना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हैं, ये कौन बताएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात को समझ पा रहे हैं? तो यही बात हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं सर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नॉन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब सर इसमें A2B2C2, इसमें भी A2B2C2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम। क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है क्या? एकदम बिल्कुल। देखते हैं सर, इस कार्बन के साथ जो लगा हुआ A और B, ठीक है, इस कार्बन के साथ जो लगा हुआ A और B, चलिए यहाँ ठीक है। नेक्स्ट वाले जो है जिसमें हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो सर इस कार्बन पे लगा हुआ A और A, तो ऐसा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ का A काट के हम लोग कहाँ लगा दिए? इस कार्बन पे लगा दिए। ठीक है। और यहाँ का जो B था, यहाँ काट के हम लोग कहाँ लगा दिए? यहाँ लगा दिए। तो अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों कंपाउंड में स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया। किस में बदलाव हुआ? स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए इसको ऐसे समझिए। मान लो बच्चे, मान लो कि ऐसा है कि सर ये आप हो, है ना, थोड़ी देर के लिए, सब दिन के लिए नहीं, ये आप हो। दूसरा ऐसा है कि सर ये भी सर आप ही हो, हम नहीं, है ना, ऐसा है। तो देखो सर इसके भी एक सर हैं सर, इसके भी एक सर हैं, इसके 2 हाथ हैं सर, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके भी 2 हाथ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सर इसका एक हाथ काट के हमने दूसरे शोल्डर पे लगा दिया। मतलब मान लो कि ऐसा है, हम अपने आप के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम इस हाथ को कट करके, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, अगर इस हाथ को कट कर दे, इसको हटा के हम यहाँ लगा दिए, तो हमारी अपनी केमिस्ट्री के अनुसार देखिए क्या मेरे में किस चीज़ में बदलाव आया? स्ट्रक्चर में बदलाव आया। क्योंकि जो हाथ जहाँ थे वहाँ ना जुड़ के कहाँ आ गया? दूसरे हाथ पे। वही चीज़ है, जो जहाँ था वहाँ ना जुड़ के कहीं और लग गया, जो जहाँ था वहाँ ना जुड़ के कहीं और लग गया। दैट इज किस में बदलाव हुआ? स्ट्रक्चर में। इस वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। आया बात सुन में? जल्दी से नोट करो बच्चे इसको, जल्दी से। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन कहता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं सर? सर इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट कहाँ पे डिफरेंस होगा? तो डिफर इन देयर अरेंजमेंट ऑफ एनी एटम और ग्रुप्स
इन कहाँ पे, तो 3D स्पेस, 3D स्पेस is known as स्टीरियो आइसोमर्स एंड इसके फिनोमेना क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोला सर, क्या कहना चाह रहा है ये, कहता है बच्चे कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। हाँ सर बिल्कुल सेम है। दूसरा कह रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन 3D स्पेस में, 3D स्पेस में, इसे ओरिएंटेशन 3D स्पेस में किसी एटम या ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफरेंस होनी चाहिए, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। तो समझिए इसको यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमने कहा ये सवाल है सर, फिर वही हम लोग लेके आते हैं ए और इसके साथ बी लगा हुआ है, ए और दूसरा बी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा हम लोग लिए ए बी, है ना, और हमने लगा दिया यहाँ पे बी और इस कारण पे लगा दिया ए, ओके, कोई दिक्कत। तो चलो बच्चे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताओ जल्दी से। तो इसमें सर A2 है, B2 है, C2 है, तो A2 B2 और C2। इस केस में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर A2 है, B2 है और C2 है। बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, साथ साथ देखो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम दिखेगा। कैसे सर, इससे लगा हुआ AB, इससे भी लगा हुआ AB, इससे लगा हुआ AB और इससे भी लगा हुआ AB, यानी सर जो जिससे जुड़ा हुआ है वहीं पे जुड़ा हुआ है ना। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या पढ़े, जो जहां जुड़ा हुआ था वहां ना जुड़ के कहीं और लग गया, तो वो स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो तो AB इसके साथ भी लगा हुआ है, AB इसके साथ भी लगा हुआ है, AB और इसके साथ भी लगा हुआ है। लेकिन अंतर क्या है सर, स्पेस में A यहाँ ऊपर है सर और यहाँ पे क्या है, डाउन है। तो स्पेस में ओरिएंटेशन हुआ है, ओरिएंटेशन हुआ है, यानी कि A अभी कहाँ था, ऊपर था, B कहाँ आ गया, सॉरी A कहाँ अब आ गया, नीचे वाले में। तो किस चीज़ में डिफरेंस आया है, तो स्पेस में डिफरेंस आया है, दैट इज ये क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। नहीं आया समझ में, आया जी, समझते हैं, फिर से लेके आओ इस बच्चे को, यही है ना, ठीक है। और तीसरा ले आओ, मान लो ये बच्चा 1 है, ये बच्चा 2 है और ये बच्चा क्या है, 3 है, और हम आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं। बताना भाई 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, 1 और 2 में डिफरेंस क्या, रिलेशनशिप बताना है। 1 और 3 में क्या रिलेशन है, एंड 2 और 3 में क्या रिलेशन है ना। तो रिलेशन, अगर स्ट्रक्चर में बदलाव होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अगर स्टीरियो में बदलाव होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सोच के बताना जल्दी से, सर ये कार्बन नहीं समझो, ये बच्चे ऐसा है ना, कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो बच्चा है, दूसरा क्या, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इवन कि यहाँ तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। तो एक ऐसे रखा हुआ है, उस बच्चे ने क्या किया, हाथ को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सर इस स्पेस में हम लोग हाथ को ओरिएंट कर रहे हैं, हाथ को क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। दैट इज हम लोग इसी स्पेस में ना, कभी ग्रुप को हम यहाँ रख रहे हैं, कभी ग्रुप को हम यहाँ रख रहे हैं, कभी ग्रुप को हम वहाँ रख रहे हैं, कभी ग्रुप को हम यहाँ रख रहे हैं। मतलब सर इसका ज्वाइनिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट तो सेम ही है ना, बोलो। तो सर जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट सेम ना हो, वो तो बदलाव हो जाता है स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ देखो, अभी ये बच्चा हाथ इस तरह से किया हुआ है और यही बच्चा अभी हाथ कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया। किस में बदलाव आया, स्पेस में। इसलिए 1 और 2 कैसा रिलेशन है इसका, तो स्टीरियो का रिलेशन है। अगर हम बोले 1 और 3, तो देखो दोनों हाथ ऐसा है, लेकिन अब क्या किया, एक हाथ हटा के दूसरे जगह लगा दिया। तो मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो स्ट्रक्चर में बदलाव आया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा जी सर, ये दूसरा और तीसरा बताइए सर। दूसरा और तीसरा में वही है सर, एक बच्चा हाथ ऐसे रखा हुआ है, ये बच्चा हाथ ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अगले ही टाइम क्या हुआ कि वो अपना हाथ काट के कहीं और लगा दिया। तो इसमें भी किस में बदलाव हुआ है, स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के, ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक 1 और 2 एक दूसरे के स्टीरियो कहलाएंगे, 1 और 3 एक दूसरे के स्ट्रक्चर में बदलाव आया, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड 2 और 3 में भी स्ट्रक्चर में बदलाव आया, इसलिए ये भी आपके क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कीजिए।
उसके बाद हम लोग एक एक करके चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।